प्यारे दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ कांत और आज हम बात करेंगे एक नई अवधारणा जिसका नाम है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अंग्रेजी में जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी, द्वितीयक क्षेत्र में जीडीपी और तृतीयक क्षेत्र में जीडीपी को शामिल किया जाता है। तो हम इसको थोड़ा सिंपल और साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब होता है एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनाई गई हैं या जितनी भी सेवाएं क्रिएट की गई हैं, जिन सेवाओं का सृजन किया गया है, उनका एक मूल्य होता है और उसी मूल्य का जो कुल योग होता है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना होगा कि इसके अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। थोड़ा और सरल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे देश के अंदर केवल कुछ गिनी चुनी वस्तुएं बन रही हैं, जैसे कार बन रही है, बाइक बन रही है, गैस के सिलेंडर का निर्माण हो रहा है या अन्य आवश्यक वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो हम इसके अंतर्गत जो उन वस्तुओं का मूल्य होता है, मतलब देश के अंदर बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं और जिन सेवाओं का सृजन किया गया है, इनका जो कुल मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी बढ़ने का मतलब होता है कि देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है। अर्थात यदि उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी का मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि हम वस्तुओं को नहीं गिनते हैं बल्कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जीडीपी का आकलन करें, चाहे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आकलन करें या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आकलन करें, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जितनी भी जीडीपी होती है उसको हम जोड़ देते हैं और हमें अपने देश की जीडीपी प्राप्त हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर बात करेंगे किसी नई अवधारणा के साथ। धन्यवाद।